गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग HTML के फॉर्म्स के बारे में देखने वाले हैं। तो फॉर्म्स क्या रहता है? फॉर्म एक कंटेनर रहता है जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, लिस्ट बॉक्स हो गया। कभी आपने एक जीमेल का साइन इन फॉर्म या फेसबुक, अमेजोन पे साइन इन फॉर्म भरा होगा, तो वो सब क्या है? फॉर्म है जहाँ पे आप अपना यूजर आईडी वो डालते हैं। जैसे मैं अमेजन की वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे आप साइन इन करने जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट योर अमेजन अकाउंट करते थे। यहाँ पे देखिए आप, ये चीज़ क्या है? टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। फिर ये मोबाइल नंबर, ईमेल या अलग अलग जो चीज़ें हैं, ये सारी क्या है? फॉर्म्स है। बटन हो गया इसमें। तो जहाँ पे यूज़र क्या करता है? इंटरैक्ट करता है। और इंटरैक्ट करके वो इंसर्ट करता है डेटा, या अपडेट करता है, या डिलीट करता है। ये सब अलग अलग जो चीज़ें करता है उसी को हम फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म क्या करता है? कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये देखिए, कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। तो जब यूज़र डेटा डालता है तो फॉर्म क्या करता है? वो डेटा कलेक्ट करता है यूजिंग फॉर्म एलिमेंट्स, और फिर उसको सर्वर को सबमिट करता है। और फॉर्म हम किसके अंदर लिखते हैं? फॉर्म एलिमेंट के अंदर। फिर इसका क्या सिंटैक्स है? ऐसे हम फॉर्म एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर क्लोज कर देंगे उसको। अभी फॉर्म एलिमेंट्स लिखने के बाद, मेरा मतलब फॉर्म एलिमेंट्स लिखने के लिए फॉर्म एट्रीब्यूट चाहिए रहेंगे हमें। तो जैसे हमने CSS में देखा था, आईडी, नेम, क्लास। तो ये फिलहाल फॉर्म में हेल्प नहीं करेगा इतना। ये जब हम CSS जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तब इनका काम आएगा। लेकिन फिर भी देख लो, आईडी क्या रहता है? आईडी एक यूनिक रेफरेंस रहता है फॉर्म के लिए, पेज के अंदर। अभी एक पेज में हमारे पास मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं, तो हर फॉर्म के लिए हमें एक अलग अलग आईडी देते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद आता है नेम। ये भी एक रेफरेंस नेम है। और नेम क्या है? मल्टीपल फॉर्म्स के लिए सेम नाम हो सकता है, लेकिन आईडी क्या है? यूनिक होती है हर फॉर्म की। और तीसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास क्लास। क्लास में क्लास क्या करता है? जिसकी मदद से हम थोड़े इफेक्ट्स डाल सकते हैं CSS में। इट डिफाइंस अ CSS क्लास। तो सिंटैक्स जैसे हम लिखते हैं, आईडी आईडी हम ऐसे लिखते हैं, FRM रजिस्टर, नेम रजिस्टर, फॉर्म, क्लास। इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम CSS जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे, बस फॉर्म के बारे में जान रहे, तो इन तीनों का इतना यूज होगा नहीं। फिर आता है मेथड। मेथड क्या करता है? इट डिफाइंस द एक्शंस जो फॉर्म परफॉर्म करने वाला है। जैसे वो, जैसे इसका क्या मतलब है कि क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है? तो इसके लिए चलते हैं पेंट में, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो पेंट में जाने का, मान लो आपके पास एक कोई तो भी बॉल है। आपने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, तो ये हमारे पास बॉल है। इस बॉल का कुछ कलर कलर देते हैं। इस बॉल को ग्रीन कलर देते हैं। अगर आपने टेनिस की बॉल से खेला होगा, तो ऐसे कुछ बॉल है हमारे पास, हम उसको ग्रीन कलर देते हैं। अभी इस बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी। प्रॉपर्टीज यानी क्या? कुछ एट्रीब्यूट। जैसे इसका कलर ग्रीन है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। इस बॉल की कुछ तो भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ये ग्रीन में ही आ गया, चलो कोई नहीं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, जैसे इसका कलर हो गया, इसका डायमीटर हो गया, मतलब रेडियस हो गया, कुछ बॉर्डर हो गया। फिर प्रॉपर्टीज के बाद, जैसे यहाँ पे मैं यहीं पे लिखता हूँ कुछ, इसका मान लो 10 इंच कुछ रेडियस है, 10 इंच रेडियस है, 10 इंच रेडियस। फिर और क्या है? इसका कलर ग्रीन है। ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। ग्रीन कलर है, और कुछ ठीक है, ग्रीन कलर यही ठीक है, और इसकी बॉर्डर कुछ ब्लैक है, बॉर्डर ब्लैक है। ये क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज के बाद फिर आता है इसको ब्लैक। प्रॉपर्टीज के बाद अभी ये बॉल क्या कर सकता है? तो जो क्या कर सकता है, वो क्या रहता है? मेथड। जैसे ये बॉल रोल कर सकता है, बाउंस कर सकता है। ये सब क्या है? मेथड है। व्हाट एक्शंस इट विल डू, तो उसको हम कहते हैं मेथड्स। मेथड्स, इसमें मेथड्स में मैं यहाँ पे रोल लिखता हूँ, रोल। फिर कुछ बाउंस लिखता हूँ। ये सब क्या है? मेथड्स। और इसके बाद आता है इवेंट्स। ये कब करेगा ऐसे? तो इसको मैं कुछ अलग कलर से देता हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास इवेंट्स, कि ये रोल कब करेगा, बाउंस कब करेगा। बाउंस मान लो हमने फेंका, तो इसको क्या है? बाउंस करेगा। या फिर किसी ने शॉट मारा तो भी बाउंस करेगा। तो ये सब क्या है? इवेंट्स है। तो ये मैंने जनरल एग्जांपल बताया किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, इवेंट्स है। ठीक इसी तरह अभी मान लो हमारे पास फॉर्म के अंदर एक बटन है, हमने एक बटन बनाया। ये मेरे पास बटन है, और इस बटन को मैं क्या करता हूँ? इस बटन को मैं कुछ प्रिंट फंक्शन देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बटन का कुछ लिखता हूँ, प्रिंट करके। ये हमारे पास बटन है, जैसे हमने अभी देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? कंटिन्यू बटन है। तो ठीक इसी तरह हमने बटन को कुछ प्रिंट नाम दे दिया। अभी ये क्या करेगा? जैसे ये बॉल की ये प्रॉपर्टीज है, वैसे ही बटन की क्या है? प्रॉपर्टीज। जैसे इसका बॉर्डर ये हटा देता हूँ मैं, या फिर नए नए यहाँ पे लिखता हूँ, नए जगह पे। बटन की क्या प्रॉपर्टीज है? इसके भी कुछ मान लो वेट है, इसके कुछ वेट
200 पिक्सल है, हाइट कुछ 50 पिक्सल है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब हाउ दे लुक, और मेथड्स मतलब व्हाट एक्शंस दे विल डू, और इवेंट्स मतलब व्हेन दीज एक्शंस विल बी टेकन। ये बॉल के कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर मेथड्स में क्या कर सकता है, ये प्रिंट में हम जब प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये पेज को प्रिंट कर सकता है, या फिर अगर हम जिस तरह से हम लॉजिक देंगे उस तरह से अप्लाई करेगा। हम सेव कर सकते हैं इसको या ओपन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं लॉजिक के बेसिस पे। और ये कब करेगा, इवेंट्स मतलब कब करेगा, तो ये करेगा जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने पे कर सकता है, या फिर डबल क्लिक करने पे, या फिर डबल क्लिक करने पे, या फिर हो सकता है हम माउस इसके ऊपर होवर करें, मतलब इसके ऊपर लेके जाए, तब कर सकता है। तो ये सब बटन की प्रॉपर्टीज है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं। और हमारा एक फॉर्म क्या है, फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फॉर्म के भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मेथड्स है, कुछ इवेंट्स है। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। तो चलते हैं यहाँ पे। और हर HTML फॉर्म दो एक्शन परफॉर्म करता है। पहला क्या, एक गेट हो गया एक्शन, और दूसरा पोस्ट। गेट क्या करता है, जब हम मेथड गेट देते हैं तो गेट देने पे वो सर्वर से क्या करता है, डेटा फेच करता है, मतलब सर्वर से डेटा लेता है। और जब हम मेथड पोस्ट करते हैं तो पोस्ट मेथड करने पे जो भी हमने यहाँ पे डेटा लिखा है वो सर्वर पे पोस्ट करेगा, और गेट मतलब सर्वर से लेगा। तो जो फॉर्म की डिफॉल्ट मेथड होती है वो क्या है, गेट मेथड होती है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिफॉल्ट मेथड है फॉर्म की वो गेट है। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि गेट की मदद से हम सर्वर से फेच डेटा कर सकते हैं। लेकिन कभी आप इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे ये सवाल इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे कि गेट की मेथड से हम फेच कर सकते हैं, लेकिन क्या सबमिट कर सकते हैं गेट के मेथड से? तो जी हाँ, इसका आंसर है यस, हम बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों रिकमेंड नहीं है वो अभी बताते हैं, वो बताता हूँ। तो पहले देखते हैं हम गेट वर्सेस पोस्ट के बीच में डिफरेंस। गेट क्या है, इट इज यूज टू फेच डेटा फ्रॉम सर्वर। जब भी हम कुछ सबमिट डेटा करते हैं ऑन गेट, तो जो हमारा डेटा है वो क्या होगा, क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड, यूआरएल के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड होगा। कैसे, तो चलिए पहले मैं चलता हूँ हमारे वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद एक पब्लिक में जाके एक नई फाइल बनाते हैं, क्योंकि ये 23rd वीडियो है तो मैं 23-form.html लिख रहा हूँ। ये मैंने ऐसे फाइल बनाई। इस फाइल में मैं एक सैम्पल फॉर्म बना के दिखाता हूँ आपको। ये कट करता हूँ, और फॉर्म हम लिखते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर। तो ये मैंने फॉर्म लिखा। फॉर्म लिखने के बाद फॉर्म एलिमेंट के अंदर पहले इसको बस आपको याद रहे इसलिए मैं कुछ ID इक्वल्स टू FRM रजिस्टर देता हूँ। फिलहाल इसका यूज़ है नहीं क्योंकि हम डिज़ाइन कर नहीं रहे। FRM रजिस्टर, फिर इसके कुछ नेम देता हूँ मैं, नेम इक्वल्स टू रजिस्टर फॉर्म। आप इस तरह से देंगे तो ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जैसे ID के लिए हमेशा आप ऐसे यूज कैमल केस बोलते हैं। कैमल केस मतलब पहला लेटर स्मॉल रहता है और जो अगला वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। फिर यहाँ पे मैं कुछ अगला और कुछ एलिमेंट करके दूंगा तो वो मैं कैपिटल में लिखूंगा। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। फिर नेम रजिस्टर फॉर्म, ID नेम के बाद मैं क्लास ऐसे लिखता हूँ, क्लास रजिस्टर फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस। अभी फॉर्म के अंदर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ। हेडिंग मान लो H3 करके कुछ रजिस्टर फॉर्म लिखता हूँ, रजिस्टर यूजर। और उसके अंदर कुछ मैं क्या डेटा लिस्ट देता हूँ, DL करके डेटा लिस्ट। हमने डेटा लिस्ट पिछले वीडियो में देखा था क्या है। डेटा लिस्ट के अंदर मैं हेडिंग देता हूँ डेटा टर्म करके। डेटा टर्म में मान लो ईमेल देना है, उसके अंदर मुझे डेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल देना है, और मुझे इसके लिए कुछ इनपुट वैल्यू देने हैं। ये मैं बताता हूँ। पहले अगला डेटा टर्म पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड, और उसके बाद डेटा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। ठीक है, अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो लाइव सर्वर में ओपन करने के बाद ये हमें ऐसे आ रहा है। अभी यहाँ पे हम ईमेल पासवर्ड डालने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहाँ डालेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप। तो डेटा डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा इनपुट, उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी हम टेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं। और सॉरी, इसका टाइप फिलहाल टेक्स्ट ही रखता हूँ। और इसके बाद इस डेटा डिस्क्रिप्शन का भी इनपुट टाइप में टेक्स्ट रखता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, अभी टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें स्पेस मिल गई जहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अभी हमारा क्या पॉइंट है कि जब हम सबमिट डेटा ऑन गेट करते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने कुछ तो भी ऐसे ईमेल डाल दिया ईमेल ID, और पासवर्ड मैंने ऐसे कुछ तो भी लिख दिया। तो लिखने के बाद जब सबमिट के लिए मैंने बटन बनाया नहीं है, तो यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ सबमिट के लिए। DL के बाद बटन, बटन और क्या है मैं रजिस्टर करके बनाता हूँ।
ये मैंने रजिस्टर करके बटन बना दिया। अभी जब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो अभी हमारे यूआरएल में देखिए ये 20, ये जो मैंने अभी फाइल बनाई थी उसका नाम आई। जैसे मैं रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये जो भी हमने यहाँ लिखा है वो कहाँ पे सेव करना है वो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया है, इसके बाद इसका नेम देते हैं, कुछ नेम क्या दूंगा मैं, ईमेल देता हूँ, ईमेल। और यहाँ पासवर्ड के लिए भी मैं नेम कुछ, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड करके देता हूँ, जहाँ पे हमें हमारा डेटा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख लिया, अभी रजिस्टर किया तो अभी देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद ईमेल इक्वल्स टू कुछ HDFG डाला मैंने, और पासवर्ड कुछ ऐसे ही डाला रैंडम। तो अभी यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग किसको कहते हैं, जो क्वेश्चन मार्क से लेके जो भी डेटा हम दिखा रहे हैं उस चीज को हम क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, जो यूआरएल में हमारा डेटा दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा विल बी इन क्वेरी स्ट्रिंग अपेंडेड इनटू यूआरएल, जब हम सबमिट करते गेट। तो ये क्या है, इसलिए क्या होता है, हाँ तो गाइस थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो हम कहाँ थे, हमने इसको क्वेरी स्ट्रिंग में हम अपेंड कर रहे थे यूआरएल। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे मेथड देना रह गया, यहाँ पे मैं मेथड देता हूँ जो हमें चाहिए मेथड। तो मेथड इक्वल्स टू गेट देता हूँ। तो गेट देने पे, और ठीक है नेम पासवर्ड दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम गेट मेथड यूज करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड, यूआरएल में जो है वो उसके क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, ईमेल, ईमेल डाला, मान लो मैंने कुछ डाला, क्या डालूँ, कुछ थैनोस करके, ऐसे थैनोस करके डालता हूँ ईमेल आईडी, और पासवर्ड भी मैं कुछ 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हमें हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था, टेक्स्ट की जगह मैं यूज करूंगा पासवर्ड। पासवर्ड यूज करने पे क्या होगा, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, मान लो ये मैंने थानोस लिखा, और यहाँ पे पासवर्ड में कुछ 1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ डॉट डॉट आ रहा है। जब मैं रजिस्टर करता हूँ तो यहाँ पे हमें पासवर्ड दिख नहीं रहा था, लेकिन क्वेरी स्ट्रिंग में देखिए ईमेल में ये दिख रहा है, और पासवर्ड में सीधा जो भी हमने पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5 6 वो हमें दिख रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हर कोई हमारा फिर डेटा, जब भी हम गेट मेथड की मदद से डेटा देंगे तो हर कोई हमारा डेटा देख सकता है। तो इसलिए वो सेफ नहीं है, कोई भी हैक कर सकता है। और साथ ही साथ वो डेटा क्या है, हमारे ब्राउजर के हिस्ट्री में भी सेव हो जाता है, और इसको हम बुकमार्क भी करके रख सकते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या है कि ये इस डेटा के अंदर, यहाँ पे हम क्या, कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे बाइनरी डेटा नहीं दे सकते। जैसे बाइनरी डेटा में क्या हो गया, फोटोज हो गए, इमेजेस वो सब हो गए, वो हम दे नहीं सकते। और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि बस 2048 कैरेक्टर्स ही अलाउड है, लेकिन जहाँ बाइनरी देखोगे तो बाइनरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इसलिए ये दिक्कत है गेट यूज करने की। और लेकिन फायदा क्या है कि ये कैश डेटा करके रखता है, मतलब हर बार आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ब्राउजर के इसमें कैश करके रखेगा। तो ये एक फायदा है। तो इसलिए हम गेट रिकमेंड नहीं करते, जो हमने देखा था कि कैन वी सबमिट डेटा टू सर्वर, जी हाँ हम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी गेट के बाद आता है पोस्ट। पोस्ट में हम गेट फेच के लिए यूज होता है, पोस्ट सबमिट्स करता है डेटा हमारा जो भी हम डालते हैं टू सर्वर। इट विल सबमिट द फॉर्म डेटा इन फॉर्म बॉडी। और ये डेटा जो भी हम डालते हैं वो विजिबल टू अदर्स नहीं है, और ये सेफ है, इसको हैक करना मुश्किल है। फिर ये क्या है, स्टोर नहीं होता ब्राउजर हिस्ट्री में, बुकमार्क भी नहीं कर सकते। और पोस्ट मेथड की मदद से हम कॉम्प्लेक्स डेटा भी पोस्ट कर सकते हैं हमारे सर्वर को, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पोस्ट का क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट देंगे। गेट की जगह मैं पोस्ट मेथड लिखता हूँ, लेकिन अभी ये मेथड पोस्ट कहाँ करनी है, गेट में तो हमें लेना था, लेकिन पोस्ट मेथड कहाँ करनी है। तो वो जो मेथड जहाँ पे हमें पोस्ट करनी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एक्शन। एक्शन मतलब क्या डिफाइन करता है, एक्शन की सर्वर पे हमें कहाँ पे ये फॉर्म पोस्ट करना है। तो जैसे मान लो कुछ हमारे पास सर्वर पे पेज डॉट ASP है, अभी तो हम सर्वर पे काम नहीं कर रहे, फिलहाल मैं HTML में बता रहा हूँ, तो ये चलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास सर्वर पे कोई पेज नहीं है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे सर्वर के बारे में उस वक्त मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ डालता हूँ और कुछ पोस्ट करता हूँ तो ये चलेगा नहीं। ऐसे कुछ तो पासवर्ड डाला तो दिस पेज इजंट वर्किंग, क्योंकि सर्वर पे हमारे पास पेज डॉट ASP करके ऐसा कोई पेज है ही नहीं। इसलिए फिलहाल ये बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ पोस्ट मेथड क्या है। अभी इसके बाद आता है एक्शन। एक्शन क्या करता है, इट डिफाइंस द एक्शन टू परफॉर्म। अभी मैंने बताया एक्शन, जहाँ पे हम डेटा सबमिट करते हैं। ये सर्वर साइड पेज है यूजुअली, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्शन इक्वल्स टू पेज। और अगला एट्रीब्यूट आता है नो वैलिडेट करके। नो वैलिडेट मतलब क्या है, इट इज यूज टू बाईपास द डिफॉल्ट वैलिडेशन। जैसे आप यहाँ पे अभी ईमेल डालते हो, ये मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी बिना @ के भी
ये एक काम करता हूँ, इसको पहले गेट रखता हूँ और ये हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ बिना एट द रेट के भी जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, क्या हो गया, वापस खोलते हैं, काम करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अभी मैं यहाँ पे ईमेल कुछ भी डालता हूँ बिना एट द रेट के, और पासवर्ड कुछ ऐसे लिखता हूँ, तो फिर भी ये क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, क्योंकि ईमेल में हमें एट द रेट चाहिए। तो जब हम नो वैलिड रिक्वायर्ड करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड है, अभी मैं यहाँ पे बिना कुछ डाले भी रजिस्टर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे बिना कुछ डाले भी हमारा डेटा सबमिट कर रहा है, यहाँ पे ब्लैंक डेटा है वो सबमिट कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड और ईमेल रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब डालना ही डालना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, रिक्वायर्ड यूज़ करूँगा, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भी पासवर्ड मैं रिक्वायर्ड डालता हूँ। तो वो डालने से क्या होगा, मान लो मैंने ईमेल कुछ तो डाला और पासवर्ड मैंने डाला नहीं और रजिस्टर किया, तो यहाँ पे हमारे पास पॉपअप आ गया कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। या फिर ये भी हटा देता हूँ तो रजिस्टर करता हूँ, तो ये देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड ऐसा करके आ रहा है। अभी नो वैलिडेट क्या करता है, ये बाईपास करता है वैलिडेशन, जो हमने रिक्वायर्ड जो थी वो वैलिडेशन थी, कंपलसरी थी। जब मैं इसको नो वैलिडेट लिखता हूँ तो क्या बाईपास कर देता है। जैसे बाईपास करने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे गए, इसको मैं पासवर्ड का रिक्वायर्ड हटा देता हूँ फिलहाल, हमें ईमेल में डालना है। तो हम क्या करेंगे, ईमेल में कुछ डालते नहीं, पासवर्ड डाला, ये क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो अभी मैं जब फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे नो वैलिडेट लिखता हूँ, नो वैलिडेट लिखने पे क्या करता है, ये बाईपास कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा भी नहीं, मान लो यहाँ पे कुछ लिखता नहीं हो और रिक्वायर्ड, फिर भी ये देखिए ये ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाईपास कर रहा है। बल्कि यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिखा था, लेकिन जब मैं नो वैलिडेट लिखता हूँ तो फिर भी हमारा डेटा खाली का खाली सबमिट कर दे रहा है। तो फिर बोलोगे इसका क्या मतलब है रविराज की, ऐसे खाली तो वैसे भी बिना रिक्वायर्ड और नो वैलिडेट के भी सबमिट कर रहा था, फिर इसके क्या जरूरत आन पड़ी। तो रिक्वायर्ड हम लिखते कि ये डालो ही डालो, लेकिन नो वैलिडेट, जैसे मान लो यहाँ पे मैं टाइप, मैंने टेक्स्ट दिया था, अभी मैं टाइप कुछ ईमेल देता हूँ। ईमेल देने के बाद अभी देखिए, जब मैं थैनोस करके ऐसे लिखता हूँ और रजिस्टर करता हूँ, 1 मिनट, तो ईमेल हो गया ये रजिस्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे नो वैलिडेट किया है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और अभी फिलहाल ये लिख के रजिस्टर करता हूँ। तो रजिस्टर में यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो ये बराबर है, जब भी हम ईमेल डालते हैं तो हम एट द रेट सिंबल डालते हैं। तो यहाँ पे जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो ये करने नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है कि एट द रेट सिंबल डालो। तो फिर नो वैलिडेट, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एट द रेट कुछ जी डाल दिया, @gmail.com है, बस @g डाल दिया और फिर रजिस्टर किया। तो ये देखिए, ये क्या वैलिड ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग में हमारे पास कर रहा है। तो इसलिए जब हम नो वैलिडेट यूज करते हैं तो ये क्या करता है, बिना एट द रेट के भी बाईपास कर देता है। जैसे ये लिखा और रजिस्टर किया, तो बिना एट द रेट के भी ये बाईपास कर रहा है। अभी इसके बाद जैसे अभी यहाँ पे एट द रेट के बाद ये एट द रेट के बाद हम कुछ भी देते तो रजिस्टर कर दे रहा है। तो इसके बाद मुझे पूरा वो gmail.com वो सब देना है, तो हम कहाँ देखेंगे, जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। फिलहाल HTML में इतना ही था फॉर्म्स के अंदर। अगले वीडियो में हम फॉर्म्स के फॉर्म एलिमेंट्स देखेंगे, जैसे अभी ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या फिर वैल्यू, बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के फॉर्म्स के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।